Welcome viewers. I welcome all of you in today's English class, and today also we are going to take 10th class English, and yesterday and day before yesterday I have uploaded 6th unit of 10th class C reading, in which we are having 3 incidents of 3 different villages. Yes, and we have almost completed the Cocoa village. It was in Nigeria, and Ponnimanthuri village of India, and lastly we are having Vorboy village of Ukraine. Yes, Ukraine is a country, and in that Vorboy village is there. उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि वहाँ पर क्या हुआ था। हम देखें कोको विलेज में, देखिए कि इटाली वाले लाके जहरीले जो भी थे केमिकल्स, उसके ड्रम्स उनके गांव में रखे गए, जिसकी वजह से उनका पानी, उनकी हवा सब जो पोल्यूटेड होके लोगों को बीमारी आके बहुत ही दर्द भरी मौत मर रहे थे वहाँ पर। उसके बाद देखें हम इंडिया के पोन्नीमंथुरी जो गांव है वहाँ पर देखें हम कि वहाँ के लोगों का क्या हुआ था। हाँ, वहाँ पे क्या बोले लोग जो है से ला के एक लेदर की इंडस्ट्री डाल दिए थे। ये पोन्नीमंथुरी गांव में लेदर का एक फैक्ट्री खोले, जिसकी वजह से उसके केमिकल्स वहाँ की ज़मीन पे, वहाँ के पानी में मिलके लोगों का बहुत बुरा हाल हुआ। फसल नहीं उगा सके लोग, मतलब कि ज़मीन उन केमिकल्स की वजह से फसल देने के लायक नहीं थी, लिहाजा तकरीबन लोगों को जो है गांव छोड़ के जाने की ज़रूरत थी। वो एक बर्बादी हुई वो गांव में। ठीक है, अब तीसरे गांव का देखेंगे अपन, वोरबॉय विलेज जो यूक्रेन का है। यहाँ पर क्या हुआ था। देखिए ये क्या होता है, आप लोग सुने होंगे कि हिरोशिमा पर भी जो फर्स्ट हाइड्रोजन बम का एक एक्सपेरिमेंट करे थे, ये जो बनाए थे हाइड्रोजन बम फर्स्ट बार, तो ये लोग क्या करते हैं, इसका एक तजुर्बा करेंगे कि ये क्या असर करती है, कितनी दूर तक असर करती, और ऐसे तजुर्बे में जाके ये लोग इंसानियत को ही नहीं बल्कि तकरीबन हर चीज़ को बर्बाद करके रख देते हैं ज़मीन की। ठीक है, तो उसमें भी हिरोशिमा में भी क्या हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी पे जब पड़ा था ये बम, कौन सा हाइड्रोजन बम जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए देखे थे, तो उससे ऐसा हो गया था कि वहाँ पर आज भी कोई ज़मीन में कोई फसल नहीं उगती, और मतलब कि तबाह करके रख देती है हमेशा के लिए किसी चीज़ को। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स लोग करते हैं। एक मतलब कि साइंटिस्ट होते हैं, पागल साइंटिस्ट बोल सकते हैं इनको, जो कुदरती निज़ाम को बिगाड़ के बर्बाद करके रख देते हैं, जहाँ पर लोगों का जीना भी मुश्किल हो जाता है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कि देखेंगे ये कितना किसी को हम बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, इंसान जब कुछ बना नहीं सकता है तो उसको बर्बाद करने का भी कोई हक़ नहीं है। ठीक है, अब ये थर्ड विलेज, तीसरा जो गांव है, उसके बारे में देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ। इट हैपेंड ऑन अप्रैल 26, 1986। ये वाक़या कब हुआ था, अप्रैल की 26 थी वो, और 1986 का साल था। आई रिमेंबर द डेट बिकॉज इट वॉज माई मदर्स बर्थडे। अब ये जो बोल रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने बोल रहे हैं कि मैं वो तारीख़ को इसलिए याद करती हूँ क्योंकि वो मेरी माँ का बर्थडे था। We heard the explosion early in the morning. एक्सप्लोशन मतलब कि जब कुछ बस्ट होता है, जो ज़ोर की धमाका होता है, वो ये लोग सुबह मतलब कि बहुत ही अंधेरे से नहीं बल्कि बहुत ही सुबह में सुनने आई वो आवाज़। We didn't worry, हम लोग का परेशान नहीं हुए उससे, क्योंकि उन लोगों को आदत थी उसकी। Because there had been explosions before from Chernobyl, क्योंकि ये पहले भी जो है ऐसे धमाके हुआ करते थे। चेरनोबिल एक प्लेस का नाम है, कैपिटल लेटर में दिया बोले तो वो प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन मतलब कि
किसी गांव का या किसी जगह का नाम होता है। बट दिस वन वॉज बिगर, मगर अब जो बर्स्ट हुआ था ना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी आवाज़ का था। Everyone stopped what they were doing and listened. हर कोई जो कुछ भी काम कर रहा था ना, वो रुक गया। वो रुक के ये आवाज़ को गौर से सुना। Then we ran out into the garden. क्या करे ये लोग, बाहर जो घर के सामने जो खुली जगह रहती है, जनरली ये लोग उसको गार्डन बोलते हैं, क्योंकि घर के सामने पेड़ पौधे फूल के वगैरह लगाए हुए रहते हैं, तो उसको गार्डन बोल रहे हैं। तो ये लोग क्या करे कहते, ये आवाज़ सुनते ही सब जो है बाहर भागे वहाँ पर। We could see a cloud of white smoke coming from the nuclear reactor. वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर था जिसको बर्स्ट करे थे, जिसके धमाके की आवाज़ आई थी, उसमें से ये लोग देखे कि एक वाइट कलर का, यानी कि सफ़ेद रंग का धुआं जैसा निकल रहा है। एक क्लाउड मतलब कि क्लाउड कैसा घना हो जाता है करीब आके, वैसे ही क्लाउड मतलब कि धुआं ऐसे नहीं कि चलता हुआ, बल्कि बहुत ही घना धुआं था वो, जो एक बादल की तरह, सफ़ेद बादल की तरह नज़र आ रहा था। नताशा रेवंको wiped her hands nervously on her apron. नताशा रेवंको, ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, उनका नाम है नताशा रेवंको। वाइप्ड मतलब कि पोंछना। हर हैंड्स, अपने हाथों को वो नर्वस थी वो, और अपने एप्रन मतलब कि ऊपर से जो पहना हुआ रहता है ना, कोट, अलग कपड़ों के अलावा जो किसी चीज़ से बचने के लिए पहनते हैं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कभी मास्टर शेफ़ देखे, शेफ़ लोगों को देखते हैं होटलों में, बड़े बड़े होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जो पकाते हैं, वो लोग कुछ एक ऐसे बन के रहते हैं। आजकल वो भी देखिए कोरोना के लिए एक किट दे रहे ना, जब भी पेशेंट से मिलने जाते हैं ऊपर से अलग से उधार लेके जाना जो रहता है, उसको एप्रन बोलते हैं। ठीक है, तो नताशा जो है बहुत ही नर्वसली अपने हाथों को एप्रन से पोंछ रहे थे। Tears came to the corners of her eyes and slid slowly down her pinched pale cheeks. आँख से आंसू निकले और निकल के बहने लगे। कहाँ से बह रहे हैं वो? स्लिड मतलब के फिसलना। स्लोली, आहिस्ता से गिर रहे थे। डाउन हर पिंच्ड मतलब के पतला सूखा हुआ, जो बीमारी की वजह से या दुख दर्द की वजह से जो सूख जाती है सूरत, उसको बोलते हैं पिंच्ड। पेल मतलब के जो फ्रेश नहीं रहता है वो पेल हो जाता है। ठीक है, या फीका पड़ा हुआ। चिक्स मतलब के गाल। तो यहाँ पर देखिए ये एक दूसरा, ये विलेज का यहाँ पर क्या हुआ कि एक कुछ बम्स लाके, न्यूक्लियर रिएक्टर लाके ये इस गांव में बर्स्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ हो गया हमारा। इसका दूसरा पैराग्राफ इंशाल्लाह दूसरी क्लास में हम लेंगे। अब आप लोगों को मैं आज कुछ इस्लामियात के बारे में बताऊंगी, इसके साथ साथ सुनिए, क्योंकि हमारे लिए दुनिया जितनी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी आखिरत। उसकी फ़िक्र भी करना हमको बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर, मैं आज आप लोगों के साथ एक इस्लामियत की बात जो शेयर करना चाह रही हूँ, वो ये है कि हम सबको कुरान बेशक हमारी किताब है, अल्लाह ताला से की तरफ से दी गई हुई, और हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, और इसमें 114 सूरतें हैं, ये मालूम है हमको। ठीक है, लेकिन हर सूरत देखिए, कोई छोटी है कोई बड़ी है, और हर एक का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, कुरान क्या है? दैट इज़ ए कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन, मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। मतलब कि हम ज़िंदगी में कैसे अमल करना, कुरान अल्लाह ताला क्यों भेजा कि हम ज़िंदगी में कैसे अमल करें। जैसे कि हमारे क़ायदे क़ानून हैं,
हाँ, जब गाड़ी पे जाते हैं आप हेलमेट लगा के जाना, जब रोड क्रॉस करते हैं, ये सारे कानून देखते, रेड लाइट देखते हैं रुक जाना, ये सारे दुनिया के बनाए हुए हैं इंसान की सेफ्टी के लिए। इसी तरह कुरान में भी ऐसे ही अहकाम हैं जो इंसान को एक सही ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें कुरान में जैसे कि 114 सूरतें हैं, इसमें एक सूरत ऐसी है जिसको कुरान का दिल बोलते हैं। मालूम है आप लोगों को, मेरे को मालूम है कि आप सबको मालूम है कि कुरान का दिल कौन सी सूरत है। हाँ, सूरह यासीन को कुरान का दिल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं चाहता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि ये कुरान का दिल मेरी उम्मती के हर उम्मती के दिल में रहे। दिल में रहे का मतलब क्या है कि ये हमको बिना देखे भी हमारे दिल में रखना चाहिए और हमें ज़बानी पढ़ने आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नसीहत मिलती है, ये तालीम मिलती है कि हमको कम से कम पूरी कुरान ना सही सूरह यासीन को ज़बानी याद करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को सूरह यासीन ज़बानी याद करने का एक आसान तरीक़ा मैं बताती हूँ। ठीक है, लेकिन अब नहीं, अगले वीडियो में इसी लेसन जो मैं अब इंग्लिश का कंप्लीट करी हूँ ना, इसका और बाकी हिस्सा है वो अगले वीडियो में दे रही हूँ मैं, पार्ट 2 में। उसके साथ ही सूरह यासीन को आसानी से आप लोग आपके रोज़मर्रा, आपको ज़रूरत नहीं है कि किताब लेके पूरा दिन भर बैठ जाएं पढ़ने के लिए। आपकी आसानी से ही घर बैठे 8 दिन के अंदर पूरा यासीन शरीफ अच्छे से ज़बानी याद करने का तरीक़ा मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह अगले वीडियो में, जैसे इसका पार्ट 2 डालूँगी ना मैं इसी लेसन का, उसके बाद में पार्ट 2 एक्सप्लेन करने के बाद में मैं आपको यासीन शरीफ ज़बानी याद करने का तरीक़ा भी सिखाऊंगी। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए और अल्लाह से दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको तौफ़ीक़ अता करे, हिदायत अता करे कि अमल करे, जो कुछ भी सुन रहे हैं उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे और ताक़त दे। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। और जो कुछ भी आप दीनियत का इसके बारे में सुन रहे हैं, अपने बड़ों से, अपने छोटों से, सबके साथ शेयर कीजिए और इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता कीजिए, क्योंकि ये नेकी का काम जो भी होता है, आप जितना फैलाएंगे, जितना स्प्रेड करेंगे, उतनी ज़्यादा नेकी हमको मिलेंगी। ये और बात है कि मेरी लाइफ में तकरीबन हर जगह स्कूलों में अक्सर इंग्लिश और सोशल पढ़ाया करती थी, लेकिन जब भी मेरे को मेजॉरिटी मुस्लिम्स की जहाँ पर ज़्यादातर होती हैं, वहाँ के बच्चों को मैं ये सबको बताती हूँ कि आप लोग यासीन शरीफ इस तरीक़े से याद करें। ठीक है, तो ये फैलाना आप लोग भी याद करेंगे, नेकी आप लोगों को होगी, आपके वालिदैन को होंगी, उसके साथ साथ मैं बता रही हूँ मेरे को भी मिलेंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कुछ आप लोगों को अगर डाउट है या कुछ सुनना चाह रहे हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और देखते रहिए वीडियो को। ओके, मिलते हैं फिर वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।